आज हम विज्ञान की क्लास में हम करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया का बहुत सरल तरीके से प्रदर्शन कि किस तरीके से हम बहुत सुरक्षा से और बहुत आसानी से उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझ सकते हैं। उसमें खास तौर पे अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया समझेंगे और वो भी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की। लेकिन इसके पहले हम पूरा बताएंगे कि एक क्षार को कैसे बनाया जाए। तो क्षार को बनाने के लिए प्रबल अम्ल होता है NaOH। NaOH का निर्माण कैसे करें, तो उसके लिए हम सोडियम धातु से NaOH का निर्माण करेंगे। तो एक प्रयोग जिसको हम आसानी से बोतल में कर सकते हैं, लेकिन याद रखना ये जो बोतल है साधारण बोतल नहीं है, केचप वाली बोतल है। इस बोतल को क्यों चुना गया, क्योंकि इसका तला मजबूत रहता है और कांच भी जो होता है इसका मजबूत कांच है। अन्य बोतल का प्रयोग करोगे तो हो सके ऊष्मा के कारण वो फूट सकती है, लेकिन इस धातु का हमको प्रयोग करना है। अभी केप वाली है तो हमने इसका केप हटा दिया। अब इसमें सबसे पहले हम लेंगे पानी। थोड़ा सा हमको पानी की जरूरत है। किसी बच्चे के पास अगर बोतल हो तो पानी की तो दे दें। ये बोतल है, इससे मैं पानी इसमें प्रयोग करूंगा। तो ये मैंने बोतल में पानी को भरा, आधी से ज़्यादा बोतल भरेंगे हम। इस तरीके से इस बोतल में मैंने पानी ले लिया। अब पानी लेने के बाद मैं इसमें डालूंगा फिनोक्थिलीन। फिनोक्थिलीन एक सूचक होता है, संश्लेषित सूचक होता है। ये फिनोक्थिलीन है। फिनोक्थिलीन को मैंने इस टेस्ट ट्यूब में ले रखा। इस टेस्ट ट्यूब में इस ड्रॉपर की सहायता से मैं 1 या 2 ड्रॉप फिनोक्थिलीन की इसमें डालूंगा। किसमें डालूंगा? बोतल में डालूंगा। तो 1 या 2 ड्रॉप मैंने इसकी फिनोक्थिलीन की इस पानी में मिला दी। अब फिनोक्थिलीन क्यों मिलाया गया? फिनोक्थिलीन इसलिए मिलाया गया है कि जब क्षार का निर्माण होगा तो वो सूचक का कार्य करेगा और वो कलर बता देगा, जिससे ये पता चलेगा कि क्षार का निर्माण हो चुका है। पहले मेरे पीछे रिएक्शन है यहाँ पे कि जब सोडियम धातु को जल में डालूंगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा फिनोक्थिलीन इसमें अपना कलर दे देगा। अब मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए सोडियम धातु की आवश्यकता पड़ेगी, सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर मेरे पास पेट्री डिश में मैंने कुछ सोडियम के टुकड़े ले रखे हैं। आप देखिए ये सोडियम के छोटे छोटे बारीक पीस है। इसमें से सबसे जो छोटा पीस है वो इस्तेमाल करना, लेकिन उसको प्रयोग करने से पहले मुझे केरोसिन की आवश्यकता पड़ेगी। थोड़ा सा मैं केरोसिन लूँगा यहाँ से। तो एक विद्यार्थी यहाँ से केरोसिन की बोतल रखी है, केरोसिन उठा दे। तो यहाँ पर मैं ये मेरे पास केरोसिन की बोतल है। अब इस केरोसिन में मतलब थोड़ा सा 2 या 3 ड्रॉप के करीबन इसमें से मैं केरोसिन लेने के बाद इस बोतल में डाल दूंगा। अभी केरोसिन क्यों डाला इसके बारे में भी प्रश्न पूछूंगा। केरोसिन इसलिए डाला कि सोडियम धातु की जल के साथ डायरेक्ट अभिक्रिया हम नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील धातु है, उसके उचटने या उसके एक्सप्लोड होने का डर रहता है। लेकिन केरोसिन की एक अगर लेयर अपन बना दे तो सोडियम धातु वो ज़्यादा हो बाउंस नहीं होगी, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण वो अपने उसी स्थान पर रहेगी। अब इसमें हम इसमें से छोटा सा जो पीस है, एक छोटा सा पीस है। अब देखिए एक छोटा सा पीस लेता हूँ मैं, कोई सा भी, ये वाला पीस में इससे छोटा सा पीस लेता हूँ सोडियम धातु का, और लेने के बाद इस सोडियम धातु को मैं इस बोतल के अंदर डाल देता हूँ। आप देखिए जैसे ही मैंने डाला, ये बहुत तेज धातु है लेकिन सोडियम बाउंस नहीं हुआ और फिनोक्थिलीन ने अपना कलर देना चालू कर दिया। देखो आप, ये गुलाबी हो गया। इससे क्या पता चला है? इससे पता चला कि सोडियम धातु ने जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके अंदर क्षार हो चुका है, और क्षार बनने के बाद क्षार की पहचान किसने कर दी? फिनोक्थिलीन ने पहचान कर दी, अपना कलर देखें। अब चूंकि मुझे उदासीनीकरण अभिक्रिया करना है तो क्षार की अभिक्रिया में अम्ल के साथ करूंगा। तो अब मैं इसमें अम्ल का प्रयोग करूंगा, लेकिन पहले इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस बन रही है उसको हम थोड़ा सा निकल जाने देते हैं, क्योंकि सोडियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो साथ साथ हाइड्रोजन गैस भी बनाता है। ये हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट हो रही है, तो करीबन थोड़ी सी देर तक इसको इस तरीके से शेक आउट करने के बाद हम रुक जाते हैं। अब जैसे ही अम्ल को इसमें डालेंगे तो फिनोक्थिलीन जो सूचक है वो अपना कलर गायब कर देगा। आप लोग देखिए ये हमारे पास HCl एसिड है। इस HCl से मैंने इसको कंसनट्रेट HCl है, इससे मैंने इसको डाइल्यूटेड HCl में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं डाइल्यूटेड HCl की कुछ मात्रा इसमें डालता हूँ, देखते हैं कलर गायब होता है कि नहीं होता है। आप देखते जाना, क्या एक कलर चला गया? हम देखते हैं तो जो कलर था वो गायब हो गया।
इससे क्या बात पता चलती है? इससे बात पता चलती है कि अम्ल ने क्षार को उदासीन कर दिया। अम्ल ने क्षार को उदासीन कर दिया, और जैसे ही अम्ल ने क्षार को उदासीन करा तो यहाँ पर हम देखेंगे अम्ल ने क्षार को उदासीन करने के बाद क्या होता है, क्या बनता है? साल्ट बनता है और जल बनता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे NaCl इसके अंदर बन चुका है और साथ साथ इसमें जल है, और जैसे ही ये उदासीन हुआ फिनोल्फ्थालीन ने अपना कलर देना बंद कर दिया। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण है अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण।